प्रभु जी, एक जमाना था गौवंश हमारा मतलब घर का एक वो होता था, एसेट्स होता था जी। बट आज की डेट में मतलब कुत्तों से सावधान लिखा होता है ना। और हम इस तरीके से गौवंश को सड़क पे छोड़ दिया जी, जी, जिसमें बहुत सारी घटनाएं भी देखने मिलती हैं। जिहादी कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ है तो सड़क पे क्यों छोड़ रखा है, हम तो काटेंगे, है ना। माँ है तो घर में रखी। और तेजाब भी घटना सुनी होगी, एक जगह देखा कि बस से मतलब गाय को बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गया, केरल की घटना थी जी, 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 जी। तो बड़ा दुख हुआ ऐसी घटनाओं को देखकर। तो ऐसे में क्या करना? ऐसे में ना, अगर जो लोग गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं, वाकई में हमें ये मान के चलना होगा, गौ माता हमारी परिवार का हिस्सा है। जब तक हम उनको अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो उनकी रक्षा भला कैसे करेंगे। तो अगर कोई ये बोलता है कि आपने सड़कों पे क्यों छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। वाकई में हमने सड़कों पे क्यों छोड़ रखा है। तो ऐसे स्वार्थी लोग जो गौ माता को सिर्फ एक कमोडिटी मानते हैं कि भाई दूध मिलेगा तो बढ़िया है, जब दूध नहीं मिलेगा तो उसको कसाई खाने दे देंगे या फिर छोड़ देंगे, जा तू जा, खाना है खा, नहीं खाती जा मर। तो जो इस भाव वाले हैं, निश्चित रूप से वो लोग, ऐसे लोग तो गलत तो हैं ही हैं। पर आज हमें गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट भी है, तो इसलिए हमें गौशालाएं बनानी चाहिए और गौशालाओं में गौ माता की रक्षा भी करनी चाहिए। वहाँ पर उनकी रक्षा होती है निश्चित रूप से, और साथ साथ में उनका भरण पोषण होना चाहिए। उनको अगर दवाई की आवश्यकता हो, जैसे किसी ने तेजाब फेंका है तो मरहम पट्टी होनी चाहिए, और भक्तों ने मरहम पट्टी की भी उनकी। तो ऐसे भी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। गौ माता के देखिए जो यूरिन है उससे बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, तो इसलिए मेडिसिन में वो काम आएगी। साथ ही जो गाय का गोबर है, गाय की गोबर से सीएनजी के लिए तो एक प्लांट बना, अभी 3000 किलो हर रोज सीएनजी निकलेगी उससे। तो इसलिए हमें ऐसे इस प्रकार से गाय के गोबर का भी सही उपयोग है। गाय का जो मूत्र है उससे कैंसर भी ठीक होता है, और गाय को तो हग करने से और उसके ऊपर हाथ फेरने से बीपी और जो डिप्रेशन है वो दूर होता है। गौ माता निश्चित रूप से दिव्य है ही है, उनमें तो सारे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है उनके शरीर में। तो गौ माता को इस प्रकार से हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहिए। मैंने एक ऐसे वीडियो देखा था कि एक परिवार में गौ माता ऐसे रखी जाती है जैसे कि मान लो परिवार का हिस्सा है, और घर में आती है, बिस्तर में भी लेटती हैं, लोग कडलिंग भी करते हैं उनके साथ, तो घर का हिस्सा है वो। तो गौ माता को इस प्रकार से हमें रखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब गौ माता दूध देती हैं, वो दूध अमृत के समान माना जाता है। तो इसीलिए गौ माता से हमें बहुत सारे लाभ है भी, और गौ माता का होना अपने आप में बहुत विशेष है। जहाँ गौ माता होती है उस स्थान पे कोई भी जो वास्तु दोष होता है वो अपने आप चला जाता है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की चिंता नहीं करनी पड़ती, गौ माता है ना, बस हो गया जी, दैट्स इट। तो इसलिए इस प्रकार से गौ माता की रक्षा के लिए जब ऑलरेडी अब तक हम देखते हैं सरकार की तरफ से बहुत सारी हेल्प है। इवन जो गौ रक्षक संघ है उनको AK-47 AK-56 दिए हैं कि अगर आप किसी को देखो गौ माता के प्रति हिंसा करते हुए, उड़ा दो उसको। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है भाषा में। तो कहीं ना कहीं वो एक खुली छूट भी है, तो और वो करना जरूरी भी है। ऐसे लोगों का एनकाउंटर किया जाए, जितना ज़्यादा हो सके एनकाउंटर होगा तो उतने में लोग क्या है, ये गौ माता की हिंसा के प्रति हिंसा करने को छोड़ करके मिठाई की दुकान खोलेंगे, सब्जी की दुकान खोलेंगे। तो इसमें यूपी सरकार ने तो कहीं रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो एनकाउंटर्स के महारथी हो गए। उसके बाद फिर कहीं तो ऐसे अपने बदमाश अपने आप उन्होंने बदमाशी करना छोड़ दिया, कहते भाई अब तो एनकाउंटर होने, अब तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, तो अब सुधर जाओ। तो इसलिए जो गौ माता के प्रति हिंसा कर रहे हैं उनको भी सुधर जाना चाहिए। और हम बाकी सरकारें भी जो हैं इस प्रकार से गौ रक्षक संतों को और एम्पावर करें कि जहाँ भी वो देखें कोई व्यक्ति गौ माता के प्रति हिंसा कर रहा है, दंड, दैट्स इट। तो सुधर जाओ या निपट जाओ।